हमारे कर्म लौटकर वापस आते हैं। पंजाब में लुधियाना जिले के रमेश चंद्र शर्मा मेडिकल स्टोर चलाते थे। उन्होंने अपने जीवन का सच शेयर किया जो हम सबकी आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से बचा सकता है जो उनसे हो चुका है। रमेश का पंजाब के खन्ना शहर में एक मेडिकल स्टोर था जो कि काफ़ी पुराने समय से और अच्छी स्थिति में था। लेकिन कहते हैं ना, पैसा आदमी के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र के साथ भी घटित हुई। रमेश बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत बढ़िया चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपये भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। साल 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपये बन गया। लेकिन बूढ़ा सोच में पड़ गया। उसने अपनी सारी जेबें खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपये थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकाली थी और ऊपर से उसके पास पैसे भी पूरे नहीं थे। बूढ़ा आदमी दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की सख्त ज़रूरत थी। वह व्यक्ति मुझसे बोला, मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे कम हैं, मेरी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे भी हमें नहीं पूछते। मैं अपनी पत्नी को इस तरह बिना दवा के मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी। उसे दवा छोड़कर जाने को कह दिया। सच बोलूं तो उस दवा की कुल कीमत 120 रुपये ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपये भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपये का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक को दया आई और उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस आदमी के लिए दवा खरीद ली। लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पूरे पैसे लेकर ही दवाई दी। समय बीतता गया और 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी बिगड़ती चली गई। मेरे प्लॉट बिक गए, ज़मीन बिक गई और आखिर में मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन बेटे की तबीयत जरा भी नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ। जब सब पैसा ख़त्म हो गया तो डॉक्टरों ने बेटे को घर ले जाकर उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके बाद 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया। 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया। उस वक्त मेरी जेब में 500 रुपये ही थे। मुझे बिना इंजेक्शन के ही मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की याद रह रह कर आ रही थी और अपने किए पर घोर पछतावा हो रहा था। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, यह ठीक है कि हम सभी को कमाना है, क्योंकि हर किसी का अपना परिवार है, लेकिन गरीब मजबूर को लूट कर नहीं, क्योंकि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर हैं, कहीं और नहीं। ऐसी ही पोस्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।